आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, तो जो सबसे पहला थ्योरम है इसको देख लो, याद करो स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे 10th के लिए, आगे के लिए पढ़ाई करने की काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है ये पॉइंट, जो कि लगभग सबके दिमाग में फिट होना ही चाहिए। अगर हम ट्रायंगल को पढ़ाई कर रहे हैं, अगले साल हम कुछ चैप्टर्स हमारा आएगा जिसमें ट्रायंगल्स को ही हम पढ़ाई करेंगे, ट्रायंगल्स को ही पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये कुछ थ्योरम से कुछ पॉइंट्स है जो हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जिसमें एक थ्योरम दिया हुआ है बुक में, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी और सी ये जो है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल को ऐड करने पे अगर वह 180 आ जाए तो सपोज कर, तब मान लेना कि ये जो शेप दिया हुआ है ट्रायंगल, क्या ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है। तो हमें क्या करना है, थ्योरम में दिया हुआ है, थ्योरम में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द measure of all angles of a triangle is 180 डिग्री। कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री, यानी द सम ऑफ the measure of all angles of a triangle is 180 degree. It means angle A plus angle B plus angle C is equals to 180। या तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि एंगल ABC, ऐसे बोल सकते हो एंगल ABC, ये एंगल इस एंगल का, प्लस एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये क्या है, हमारा थ्योरम है। यानी स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर ही होता है। अगर 180 से कम हुआ या 180 से ज़्यादा हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं होने वाला है। सो सी हमें क्या करना है, अगर कभी भी ट्रायंगल की बात किया जाएगा तो उसमें 3 एंगल और 3 साइड होते हैं। देखो, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, और ट्रायंगल के एंगल कितने हैं, 1 2 3, 3 है इसलिए इसको बोलते हैं 3 फॉर ट्राई एंगल। क्या है, 3 एंगल है इसलिए ट्राई एंगल। ओके, तो 3 एंगल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल बोलते हैं। और ट्राई एंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 डिग्री ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, कुछ और प्रॉपर्टी है। कुछ और है स्टूडेंट जो हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, इसे भी हमें पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा स्टूडेंट वो ये रहेगा कि इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, इफ, पहला स्टूडेंट है, इफ द इंटीरियर एंगल ऑन द same side, on the same side of a transversal of two same side of a transversal are supplementary, then the lines are parallel। क्या हो जाएगा, लाइंस स्टूडेंट पैरेलल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्या करना है स्टूडेंट, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल।
नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा स्टूडेंट, इफ वन ऑफ द पेयर्स, if one of the pairs if one of the pairs of alternate angles is congruent, then the lines are पैरेलल। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट हमें स्टूडेंट ये याद अच्छे से होना चाहिए, जो हमें याद करना है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक ये है इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट हम देखेंगे, एक बार देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या होगा स्टूडेंट, देखो इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या है स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल टेस्ट में कि इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन आर सप्लीमेंट्री देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। ये हमें दिखा करना है, यानी कि अगर हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो कि इफ थ्योरम है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, याद भी होना चाहिए ये जो भी दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, इफ द इंटीरियर angles formed by a transversal of 2 distinct lines are supplementary, then the 2 lines are पैरेलल। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि सपोज करो ये क्या है, हमारे पैरेलल लाइंस है। अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एक ये लाइन रहा, ये लाइन, ठीक, एक कोई ट्रांसवर्सल है, सपोज करो ये पॉइंट हमारा P है, ये Q, ये लाइन हमारा कौन सा है, ये XY लाइन है, ये हमारा EB है, AB, ये हमारा CD, ओके ना, ये दिया हुआ है। यानी इसमें क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन AB और पैरेलल है। अगर दिया हुआ है ये जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या बोल रहा है, इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री। अगर ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल, या ये एंगल और ये एंगल अगर हम ऐड करते हैं, जो भी हमारा इंटीरियर एंगल का टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि ये भी थ्योरम में अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। थ्योरम को सिर्फ तुम्हें याद करना है। फिर देखो, इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री, 2 लाइन के द्वारा अगर किसी ट्रांसवर्सल से एंगल बनाया गया, वो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उसको ऐड करने पे 180 आना चाहिए। यानी अगर हम ये एंगल प्लस ये एंगल कर दें तो 180 हो जाएगा, या ये एंगल और ये एंगल कर दें, ये एंगल ये कर दें, या ये और ये कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे के क्या हैं, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के
पैरेलल हैं। ओके, तो ये हमारा इंटीरियर एंगल का टेस्ट था। अल्टरनेट एंगल टेस्ट भी लिख लो, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट में भी यही था जो हमने भी जस्ट पढ़ा था, ये जो हमने पैरेलल लाइंस का यूज टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस था, वो एक इंटीरियर एंगल टेस्ट था पहला वाला। दूसरा हमारा क्या अल्टरनेट एंगल टेस्ट है, उसको फिर से मैं लिख देता हूँ, तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हें क्या करना है, यूज ऑफ टेस्ट में नहीं लिखना है तुम्हें लिखना है इंटीरियर एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या हो जाएगा, इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, इफ अ पेयर ऑफ alternate angle formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel। ओके, वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। टू लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट है स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गया, नेक्स्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या है स्टूडेंट, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। क्या है स्टूडेंट, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल formed by a transversal of two lines is congruent then the two lines are parallel, okay। यानी कि अगर इसे दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन सपोज करो एल एम है और ये कोई एन लाइन है, ये हमारा एंगल ए है, ये अगर हमारा सी है, ये एंगल बी है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एंगल बी और सी कर रहे हैं, यानी कि हमें अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 है, तो हमारा लाइन एल जो है वो पैरेलल होगा किसके, लाइन एम की। ओके, अगर ये हुआ तो ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है, तो उसको हम देख लेते हैं कोरोलरी को, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम करेंगे। सो स्टूडेंट कोरोलरी 1 हम देखेंगे। कोरोलरी 1 में क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। कोरोलरी 1 दिया हुआ क्या है, उसमें बोल रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स इन अ प्लेन देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देख लेते हैं स्टूडेंट क्या बोल रहा है ये कोरोलरी। इफ अ लाइन, यदि कोई लाइन जो है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर to two lines in a plane, किसी प्लेन पे, in a plane, then the two lines are
two lines are parallel to each other. इट मीन्स अगर ये दो लाइन है स्टूडेंट, अगर ये क्या, इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, अगर ये भी 90 आया और ये भी 90 है, यानी एंगल ये जो है ये भी 90 और ये भी 90 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ सपोज करो ये ए है और ये सी है, तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 है, दोनों एंगल क्या है, अगर 90 है तो हमारा लाइन, सपोज करो ये लाइन एल है और ये एम है, ये एन है, ये एम है, ओके, तो लाइन एम ये पैरेलल होगा किसके, लाइन एम के, ओके। नेक्स्ट कोरोलरी 2 देख लेते हैं। कोरोलरी 2 में क्या है, कोरोलरी 2, कोरोलरी 2 में क्या है, ये भी काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। इफ़ टू लाइन्स इन अ प्लेन, देख लो, इफ़ टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल, अगर पैरेलल हैं, पैरेलल टू थर्ड लाइन, टू अ थर्ड लाइन, अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के अगर पैरेलल हैं, थर्ड लाइन इन अ प्लेन, किसी प्लेन में, देन those two lines are parallel to each other. If two lines in a plane are parallel to third line in a plane, then those two lines are parallel to each other. और वो दो लाइन भी क्या होंगे, अगर दो लाइन हैं वो किसी प्लेन में किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, तो आपस में भी वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि क्या बोल रहा है ये, सपोज करो ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन, अगर हमारा लाइन तीसरे लाइन के, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी सपोज करो ये लाइन हमारा क्या है, एल है, ये एम है और ये एन है, अगर ये दोनों एल और एम लाइन एन के पैरेलल है, तो एल और एम भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी फिर से स्टूडेंट देख लो, बोल ये रहा कि अगर ये कोई दो लाइन है, ये सपोज करो दो लाइन है एल और एम, और लाइन एल एक तीसरे लाइन एन के पैरेलल है और एम भी क्या है, एन के पैरेलल है, तो ए एल और एम भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही बता रहा है, ओके। ये हमारा सेकंड कोरोलरी है। तो इसमें क्या है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, ओके। इसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर भी क्लोज करेंगे। सो जो भी आज हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ये प्रिपेयर करो, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर जब भी 10th का मैथ्स पढ़ेंगे तो उनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।